नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के टॉप 20 क्वेश्चंस की, जो कि आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। और विटामिन से अगर पेपर में क्वेश्चन ना आए तो दोस्तों पेपर बनता ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि हर पेपर में आपको एक ना दो क्वेश्चन विटामिन से ज़रूर देखने को मिलेंगे। हो सकता है रासायनिक नाम पूछ दे, हो सकता है विटामिन की खोज पूछ दे, विटामिन ए की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की, घाव बढ़ने के लिए, थक्का जमाने के लिए कोबाल्ट कहाँ पर पाया जाता है, पेलाग्रा रोग क्या होता है, तो विटामिन किस कमी से होता है। तो ये विटामिन के बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो हम बात करेंगे आज विटामिन के संपूर्ण क्वेश्चंस की, जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। दोस्तों विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1911 ईस्वी में किया गया था और ये सी फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1911 में सी फंक के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपका सी फंक जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन की खोज किसने की थी। वहाँ पर विटामिन शब्द की बात कर रहा था, विटामिन शब्द की, और यहाँ पर कह रहा है कि विटामिन की ही खोज किसने की थी। तो दोस्तों देखिए, अगर पेपर में आता है हॉपकिंस, जिन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की थी, और अगर हॉपकिंस आपके पेपर में नहीं आएगा तो आप क्या लगाओगे, सी फंक। और अगर ये दोनों ऑप्शंस आपके पेपर में दिए होंगे तब आप लगाओगे हॉपकिंस। आपका यहाँ पर विटामिन की खोज करने वाले जो थे वो हॉपकिंस थे 1912 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में पूछा गया। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आप कहोगे डॉक्टर आपको सलाह देता होगा कि अगर हम बात कर लें कि आँखों की रोशनी के लिए, तो आप कहोगे आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए, और वो कि मछली के यकृत में पाया जाता है। और विटामिन डी जो है वो भी मछली के यकृत में पाया जाता है। और विटामिन डी हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप कहोगे सर सूर्य से प्राप्त होता है। और विटामिन ए कहोगे तो आप कहोगे सर विटामिन ए जो है वो आपका आँखों के लिए मतलब आँखों की रोशनी के लिए होता है, और ये आपको गाजर से भी मिलता है कहोगे। और सर अगर पालक की बात कर लें तो पालक से भी मिलता है। तो यहाँ पर आपका मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी और ए जो है वो आपका मछली के यकृत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, होठों के किनारे किस विटामिन की कमी से फट जाते हैं। होठों के किनारे किस विटामिन की कमी से फट जाते हैं। तो आपके सामने आंसर है विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से होठों के किनारे फट जाते हैं। वैसे तो हवाएं चलती रहती हैं तब तो होठ फटते ही हैं, लेकिन किस विटामिन की कमी से फटते हैं तो ये आपका B2 हो जाएगा। और अगर हम बात कर लें B2 के रासायनिक नाम की, तो दोस्तों रासायनिक नाम इसका हो जाएगा आपका राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कहोगे सर कोबाल्ट जो है वो आपका विटामिन B12 में पाया जाता है, B12 में पाया जाता है। और B12 जो आपका विटामिन है इसमें कोबाल्ट की जो अधिकता है वो पाई जाती है। और इसका अगर रासायनिक नाम अगर हम बात कर लें कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका साइनोकोबाल्मिन। क्या हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन B12 का। दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। विटामिन ए और बी की खोज किसने की। विटामिन ए और बी की खोज किसने की। विटामिन ए की खोज और बी की खोज किसने की, तो आप बताओगे मैकुलन ने की। विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने की। तो विटामिन सी की खोज किसने की, आपका दोस्तों हाफ कट लिख के आएगा या होल कट लिख के आएगा। अगर आपका होल कट लिख के आता है तब भी आपका सही होगा, हाल कट लिख के आता है तब भी आपका, या हाफ कट लिख के आता है तब भी आपका सही होगा। विटामिन सी की खोज होल कट ने की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शरीर के घाव। देखिए एक आपका क्वेश्चन आता है रक्त का थक्का।
तो आप कहोगे रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के। लेकिन शरीर का घाव जल्दी भर जाता है किस विटामिन की, जो अगर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में होता है तो हमारे जो शरीर का घाव है वो बहुत ही जल्द भर जाता है। तो यहाँ पर विटामिन सी हो जाएगा और गलत नहीं करना है किसी को भी। अगर बात कर ले रक्त के थक्के को जमने के लिए सहायक, तो रक्त का जो थक्का जमने के लिए सहायक था वो आप कहोगे सर विटामिन के जो है, विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक होता है, विटामिन के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर पेलाग्रा रोग, या कभी कभी आपसे पूछ देगा कि मानसिक विकार। एक क्वेश्चन आता है मानसिक विकार, या पूछ देगा आपसे पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग बहुत बार पूछा गया है। तो अगर पूछेगा पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो दोस्तों विटामिन B3 की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम की अगर बात कर लें तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, नियासिन जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, पेपर में पूछा गया, तो आप बताओगे एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि आप कहोगे कहाँ पाया जाता है, तो कहोगे सर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहोगे सर विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। और अगर बात कर ले सौंदर्य की, सौंदर्य विटामिन किसको कहते हैं, तो भी आप बताओगे विटामिन ई को। और अगर हम बात कर ले कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताओगे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताओगे थायमीन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। आगे क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अभी आपको बताया गया था विटामिन, जो सौंदर्य विटामिन है किसे कहा जाएगा, तो आप बताओगे सौंदर्य विटामिन जो है विटामिन ई को कहा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन बी की कमी से होता है, तो आप कहोगे सर विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी बेरी। और विटामिन ए की कमी अगर पूछ दे तो आप तुरंत बताओगे कि होती है रतौंधी। और कह सकते हैं कि गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताओगे विटामिन B2। अगर आपसे पूछ दे विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताओगे राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन 3 का अभी आपको बताया कि नियासिन, और विटामिन B का बताया या B1 अगर आपसे पूछ दे तो आप बताओगे थायमीन। अगर आपसे विटामिन B6 पूछ देता है तो आप बताओगे पायरिडॉक्सिन। क्या बताओगे, पायरिडॉक्सिन। आगे हम बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यानी कि विटामिन ए का भंडार कहाँ पर होता है मानव शरीर में, तो आप कहोगे सर यकृत में होता है, जिसको हम बोलते हैं जिगर। और अगर पित्त का निर्माण कौन करता है, तो आप कहोगे पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आप कहोगे यकृत में होता है। और संग्रह पित्ताशय जो बनेगा उसका संग्रह जो होगा वो पित्ताशय में किया जाएगा, यानी कि पित्त का निर्माण यकृत में और उसका संग्रहण जो होगा वो पित्ताशय में होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 18 की, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, तो दोस्तों रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से ही आपका बच्चों में जो अस्थियां हैं, जो बच्चों की अस्थियां हैं वो मुड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी से। आगे आपका क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन उसको प्रेस कर लीजिएगा। जल में घुलनशील विटामिन, बहुत बार पेपर में पूछा गया। अगर आपसे कहे जल में घुलनशील तो आपको हो गया विटामिन सी और बी। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि वसा में घुलनशील, तो आप बताओगे ए, डी और ई के, ये जो 4 विटामिन है ये आपकी वसा में घुलनशील हैं। लेकिन अगर जल की बात कर दे तो जल की बात करोगे बी और सी जो विटामिन है आपका वो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट अगर बात कर ले कि छिली हुई सब्जियों में कौन सा विटामिन निकल जाता है, अभी आपको बताया गया कि जल में घुलनशील विटामिन, तो आप कहोगे सी और बी। और जब सब्जियां छिल जाएंगी उनको हम अगर धुल देंगे तो हमारी विटामिन सी जल में घुल के निकल जाएगी, यानी कि विटामिन सी हमारी निकल जाती है। तो दोस्तों आज के जो इतने क्वेश्चंस आपके थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे,
आपके पेपर के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन आता है, उसको प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।